क्या आप भी 2026 में 95+ % लाना चाहते हो? तो ऐसे सोकर जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो बिना टाइम टेबल के, जब मन करे तब पढ़ें, जब मन करे घूमने चले जाएं, तो ऐसे कभी नहीं ला सकते हो। आपको 95+ % लाने के लिए एक सही टाइम टेबल के साथ में और सही रणनीति के साथ पढ़ाई करना होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं एक स्पेशल टाइम टेबल, और टाइम टेबल के साथ में वह तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्योंकि भाई टाइम टेबल बताने वाले तो बहुत सारे लोग मिले होंगे और आप लोगों ने टाइम टेबल देखा भी होगा, लेकिन एक भी दिन आप या बहुत करो किए होगे तो 2-3 दिन से अधिक उसे फॉलो नहीं कर पाए होगे। ये सही बात है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन आज मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन क्लास को मैनेज करना है, कैसे सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है, स्कूल का टाइम को कैसे मैनेज करना है, और इन सभी को मैनेज करके 95+ % कैसे फोड़ना है इस बार 2026 के बोर्ड परीक्षा में। इन सभी बच्चों की तरह अपने आप को टॉपर्स कैसे बनाना है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप कक्षा 11 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 10 में कितना भी परसेंटेज आए हो, लेकिन अगर कक्षा 12 में सही रणनीति के साथ में सही तरीके से आप मेहनत कर देते हो तो इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में 95+ % लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी है कि भाई टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और सभी विषय को पढ़ाना होगा, सही तरीके से पढ़ना होगा। सबसे बड़ी प्रश्न आता है कि क्या सर टाइम टेबल से पढ़ना जरूरी है? क्यों जरूरी है टाइम टेबल से पढ़ना? हम तो ऐसे ही जब मन करे तब पढ़ लेते हैं। तो भाई देखो, भगवान ने जो भी चीजें बनाई हैं, भगवान ने जो भी चीजें बनाई है सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग बनाई है। जैसे अगर मैं आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछूं कि आज रात में 8 बजे कैसा मौसम होगा या कैसा समय होगा, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि रात में 8 बजे सूर्योदय होगा या रात में 8 बजे एकदम सूर्य ऊपर, सर के ऊपर धूप की तरह रहेंगे। आप तो कहोगे रात में अंधेरा होगा। और आप ये भी बता सकते हो नियम के अकॉर्डिंग कि हाँ रात में चांदनी रात होगी या अंधेरी रात होगी। छोड़ो, ये तो आप बड़ी बात है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि भैया फरवरी या मार्च अप्रैल के महीने में धान कटता है या गेहूं, तो भाई खेती किसानी के आप भी और हम भी हो, आपको पता ही होगा कि जनवरी फरवरी मार्च में गेहूं ही कटेगा, धान तो कभी नहीं कटेगा। क्योंकि वह टाइम पीरियड डिसाइड है कि भैया फरवरी मार्च में या अप्रैल में गेहूं कटता है, धान कभी नहीं कटता है। धान वही आपका दिसंबर या नवंबर में कटता है ना? हर चीज का टाइम डिसाइड है। आप कहो, आपसे मैं पूछूंगा 6 बजे क्या होगा सुबह में, तो कहोगे सूर्योदय होगा, लालिमा सूर्य, दोपहर नहीं होगा, सूर्योदय होगा। यह भी आपको पता होगा, है ना? हर चीज का टाइम डिसाइड होता है, इसीलिए प्रकृति चल रही है। अगर मैं कहूंगा कि आम किस मौसम में आएगा, तो कहोगे गर्मी के मौसम में आएगा, मई जून के समय में पकेगा, अप्रैल और मार्च के महीने में छोटा सा टिकोरा आम रहेगा या कच्चा रहेगा, यह भी पता रहता है। यानी हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है, समय से चल रही है। लेकिन आप हो कि जब मन करे तब सो जाते हो, जब मन करे तो पढ़ने बैठते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि रात को आज 9 बजे क्या पढ़ोगे, तो क्या बता लोगे रात को 9 बजे क्या पढ़ोगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया रात को 9 बजे क्या करना है, क्या पढ़ना है। हो सकता है 8 बजे कोई दोस्त आ जाए, उसके साथ कहीं पार्टी में चले जाए। हो सकता है 8 बजे कोई दोस्त आया, उसके साथ मार्केट में चले गए। कुछ डिसाइड नहीं आपका। ये नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि आज 9 बजे रात को पढ़ना है तो पढ़ना है। ये मैथ का क्वेश्चन लगाना तो लगाना है, चाहे दोस्त आ जाए, चाहे दोस्ती ना आ जाए, चाहे सखी आ जाए, चाहे सहेली आ जाए, आपको करना ही। ऐसा तो नहीं कर पाते हो आप? क्यों नहीं कर पाते? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप समय के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, इसलिए। तो भाई अगर आपको टॉपर बनना है तो समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, समय से अपने आप को समय के साथ चलना पड़ेगा। प्यारे भाई, इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टॉपर्स जो भी होते हैं, किसी भी टॉपर से अगर मैंने मिला है, मैंने तो यूपी के करीब 25 से अधिक जिले टॉपर्स को मैंने मिला, सभी का बात यही था, सर मैं टाइम टेबल के साथ में सभी विषय को मैनेज करके चलता था। बिहार में बहुत सारे टॉपर्स, 10 से 12 जिले के टॉपर्स से मैंने मिला था, सभी का यही बात थी। और उसके बाद जिले के टॉपर्स के नीचे रैंक 2 से मिला था मैंने यूपी में,
बिहार के रैंक 5, रैंक 6, 7, 8 से मिला था, उन सभी बच्चों का ही हाल था कि हाँ मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा हूं। लेकिन आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो, यही कि आप लोग लीक करते हो, इसी वजह से आपका परसेंटेज नहीं बन पाता है। तो भैया टाइम टेबल के साथ पढ़ना पड़ेगा। और आज का ये वीडियो देखो, पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है पूरा मैं बताऊंगा। सबसे पहला काम, टाइम टेबल से अगर पढ़ना है तो लक्ष्य बनाना होगा कि इस बार बोर्ड में आपको कितना लाना है, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य नहीं रहेगा तो पढ़ने का मजा नहीं आएगा। सामने कोई टारगेट होता है तभी पढ़ने का मजा आता है। तो टाइम टेबल बनाओ, आगे मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, और उससे पहले आप एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि बोर्ड में कितना लाना है। और जितना लाना है, जो आप लक्ष्य बना रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं भी देखना चाहता हूं कितना ला रहे हो इस बार, 90, 95, 80। भाई बस मेहनत करना साथ में जुड़कर, जैसे मैं बताऊंगा जितना ताकत के साथ में हम लोग रगड़ के मेहनत करा रहे हैं, काम कर जाना, इस बार टॉपर आप ही बनोगे, इतना समझ लेना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, डेली पढ़ाई करनी है आपको, ये बहुत जरूरी है। आपने टारगेट बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, लेकिन डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही मतलब। टाइम टेबल कैसे बनाना आगे मैं बताऊंगा, लेकिन भाई आपको डेली समय के साथ, टाइम टेबल के साथ आपको क्या करना है, डेली पढ़ाई करनी है। समय में कुछ भी आ जाए, कोई दोस्त आ जाए या दोस्ती ना आ जाए, कोई सखी आ जाए या सहेली आ जाए, हिलना नहीं है, अपने कदम पे बैठना है और पढ़ाई करना है। एक दिन नुकसान करने का मतलब अपना समय नुकसान करना, अगले दिन वह दोबारा समय आएगा, और एक एक दिन नुकसान करोगे तो पूरा साल निकल जाएगा। इसलिए आपको संकल्प लेना है कि अगर आप टाइम टेबल आज बनाने जा रहे हो, टाइम टेबल देख रहे हो, तो आपको डेली पढ़ाई करनी है। और हाँ, आप सभी लोगों की तैयारी हम रोज बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस शिखर बैच में भी करा रहे हैं। एक छोटी सी फीस में आपको टॉपर बनाने की तैयारी, शून्य से उठा के शिखर तक ले जा रहे हैं। मात्र फीस है आपका 1299 रुपए। कितना? 1299 रुपए। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं भाई? सबसे पहले तो 4 बैच मिल रहा है। पूरे साल 1299 रुपए में 4 बैच मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले शिखर बैच में पढ़ाएंगे, फिर शिखर 2.0 बैच में रिवीजन कराएंगे, फिर क्रैश कोर्स में रिवीजन कराएंगे, फिर वरदान बैच अंतिम रिवीजन इसमें कराया जाएगा। अंतिम समय, अंतिम रिवीजन, इतनी बार आपको चीजों को कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। ये आपको टॉपर बनाने के लिए किया जा रहा है, इतना समझ लेना। और इसके साथ में ये 5 किताबें आपके घर तक लेके जाएगा, घर तक जाएगा यह 5 किताब। और ये 5 किताबें हर एक सब्जेक्ट का ना वो किताब है जिससे इस साल 2025 का पूरा क्वेश्चन मिला था। अगर प्रमाण देखना है क्वेश्चन पेपर का तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन एक ऐसा किताब था जिससे पूरा क्वेश्चन पेज वाइज पेज मिला था। अक्टूबर के महीने मैंने बुक बच्चों के घर पहुंचा दिया था, फरवरी में एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पूरा किताब से आया, सेम टू सेम क्वेश्चन किताब से आया। देखना, अगर देखना चाहते हो तो फ्री में देख सकते हो, मैंने अपलोड किया है ऐप पे। देखो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे YT क्लास नोट PDF सेक्शन दिया, इसी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखा है बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का पूरा पेपर 2000 पेपर जो है वरदान बुक और क्लास से आया, इस पे क्लिक करके खुद से देख लेना। पूरा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का पूरा पेपर आया हुआ था, खुद आप देख सकते हो, है ना। यह आप लोगों के लिए प्रमाण है। और इस बैच में सबको किताब भी दिया जा रहा है, यानी डेली लाइव क्लास और 5 किताबें। आपको ऐसी लाइव क्लास जिससे आपको दूसरा कोई और किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किताब भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल, और आपको स्टडी मटेरियल में इस टाइप की बुकलेट दिए जाएंगे। ये देखो, फिजिक्स का बुकलेट है, ये देखो मैथ का बुकलेट है, ये देख लो केमिस्ट्री का बुकलेट है, और ये देख लो, ये देख लो बायोलॉजी का बुकलेट है ना। ये सब बुकलेट्स आप लोगों के लिए रहेगा, है ना। और साथ में क्लास नोट्स का PDF भी मिलेगा, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज भी होंगी, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, और सभी विषय पढ़ाया जाएगा। आप समझ सकते हो 1299 पूरे साल का फीस, इतने में आपको कहां पे क्या मिलेगा। ऑफलाइन में कितना ज्यादा फीस ले लेते हैं, एक बार देना, पूरे साल पढ़ना है। आप ऑफलाइन के साथ में भी इसको देख सकते हो। लाइव क्लास चलेंगी, बाद में क्लास सेव रहेगा, जब मन करे तब देख सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, लेकिन लेट करने पे बैकलॉग ज्यादा लग जाएगा, 930 577 1375। तो आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो, वरना फिर लेट करोगे, बैकलॉग लगेगा, परेशान हो जाओगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज भाई, अब टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, इस पे बात कर लेते हैं।
आपके पास तीन चीजें हैं, ऑनलाइन क्लासेज होंगे और ऑफलाइन क्लासेज होंगे। कुछ बच्चे केवल ऑफलाइन कोचिंग जाते होंगे, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ते होंगे, है ना, तो ऑफलाइन क्लासेज होंगे। कुछ बच्चों का स्कूल का समय होगा, स्कूल भी जाना होगा, और इन दोनों के अलावा आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, कुछ भी, वैसे मैं आपको बताऊं, समय के साथ चलना चाहिए। पुराना समय था जब कोई भी कोचिंग नहीं जाता था। अपने बड़े पापा से पूछ लेना और भैया भैया से पूछना जो पहले पढ़े हुए थे, कोई कोचिंग नहीं जाते थे, ऑफलाइन भी नहीं जाते थे, कोचिंग था ही नहीं ऑफलाइन। सब लोग स्कूल में पढ़कर अच्छे नंबर लाते थे, टॉपर भी बनते थे। लेकिन समय आया ऑफलाइन कोचिंग का, सब लोग ऑफलाइन कोचिंग जाने लगे, नंबर उसी का आएगा। उस समय ऐसा था जो ऑफलाइन कोचिंग बढ़िया से करता था। अब समय बदल गया है, ऑफलाइन कोचिंग के साथ में जो बच्चा ऑनलाइन भी यूज कर रहा है ना, उसका परसेंटेज आ रहा है। आप देख लेना, किसी भी टॉपर का पता चल जाएगा, जो भी टॉपर्स होता है। अगर आपको भी टॉपर बनना है, मैं नहीं कहूंगा मेरे यहां से ऑनलाइन करो, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से करो, लेकिन आपको ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन भी कनेक्टेड होना होगा, पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इतना समझ लेना। दोनों को अगर मेहनत करोगे तभी काम होगा। लेकिन टाइम टेबल की बात करोगे भाई, ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस स्कूल, इन तीनों के बाद अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सब कुछ बेकार है। सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए आपको। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना, जो यहां पढ़ रहे हो उसको खुद से पढ़ना, ये जरूरी है ना। तो देखो भैया, अगर मेरी बात मानो, टाइम टेबल में मैनेज कैसे करना है। देखो, आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन बढ़िया से पढ़ो, है ना। अगर ऑफलाइन चीजें गड़बड़ लग रही तो आप ऑनलाइन पढ़ो बढ़िया तरीके से, ऑनलाइन जबरदस्त है ना। और ऑनलाइन में अगर आप कहीं नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब मैं तो कह रहा हूं, सोचना ही नहीं है, आ ही जाओ यहाँ पे, जबरदस्त तरीके से सभी विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, पूरा जबरदस्त हो जाएगा। आप क्या करो, देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों क्लास हो, चाहे स्कूल का क्लास हो, आप इन तीनों के क्लास का टाइम टेबल तो नहीं बना सकते हो, है ना। क्योंकि भाई यहां के टीचर जो होते हैं वो टाइम टेबल बनाते हैं। आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो अपने सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, मुझे कब कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मेरी बात समझना, ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे स्कूल में पढ़ो, इसका टाइम टेबल आप नहीं बना सकते, आपके हाथ में नहीं है। टाइम टेबल आप अपने पढ़ने का बना सकते हो कि मुझे कब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको खुद का टाइम टेबल कब और कैसे पढ़ना है इसको आप डिसाइड कर सकते हो, इनका नहीं, समझिए, है ना। इनको इनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको ऑनलाइन फिजिक्स 4 बजे पढ़ाता हूं तो आपको 4 बजे पढ़ना पड़ेगा, है ना, सभी को पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे अलावा कोई और टीचर है 4 बजे पढ़ाते हैं, गुरुजन है, तो 4 बजे उनके यहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। आप उनको नहीं कह सकते कि आप इतना बजे पढ़ाओ क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल बना लियो। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, टाइम टेबल बनाने तो बना लेते हो लेकिन फॉलो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आप सोचते कि आपके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम कर ले। नहीं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये समझ लेना भाई बात, है ना। अब रहेगी बात कि भैया हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, एक ही चीज को कितना बार पढ़ूं। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, वैसे कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन पढ़ना ही चाहिए आपको। तो ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो तो यहां पे नोट्स बना लो। अब उस नोट्स को जब ऑफलाइन में जा रहे हो तो वहां पे नोट्स मत बनाओ, बस देखो कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, और जो पढ़ा रहे हैं उसको बस शॉर्ट फॉर्म में लिखो। नोट्स अच्छा सा या ऑफलाइन का बनाओ या ऑनलाइन का बनाओ, मैं तो कहूँगा ऑनलाइन लाइन का बना लेना। यहाँ पे गए, आपके पास नोट्स है, बस क्लास में रफ लेके बैठे हो, जो पढ़ा रहे हैं देखते रहो। तो आपका एक बार यहाँ पढ़ो, एक बार यहाँ से रिवीजन हो जा रहा है, 2 बार हो गया। तीसरी बार अगर स्कूल में पढ़ाई होती तो जाना, नहीं होता नहीं जाना तो वहां पे भी बैठ के मस्तीबाजी नहीं करना है। जो पढ़े हो, स्कूल में भी सर लोग आएंगे तो कुछ पढ़ाएंगे ना, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार यहां पढ़ चुका है, एक बार यहां पढ़ चुका है, स्कूल में आओगे तीसरी बार रिवीजन, 3 बार आपके गुरु के साथ रिवीजन हो जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, एक ही चीज 3 बार 3 गुरु से पढ़ने का मौका अगर सौभाग्य आपको मिल रहा है, वो चीज अपने दिमाग में सेव हो जाएगी। जब सेव हो जाएगी तो उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी कैसे करना है, देखो, हर एक सब्जेक्ट को आपको समय देना है। कितना समय देना है मैं आपको बता रहा हूं, कब देना है ये आप डिसाइड करना, जब आपको समय मिले तब देना। अगर आपको रात में पढ़ने का मन अच्छा लगता है तो मैं आपको ये टाइम बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, आप रात में उसको पढ़ लेना। अगर आपको समय अच्छा लगता है भोर में पढ़ने का तो भोर में पढ़ लेना, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए भोर में, भोर के अकॉर्डिंग देख लेना, है ना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको ये नहीं कहूंगा नहीं रात में पढ़ना, आपको मैं बता दिया कि भैया 9 से 12 फिजिक्स पढ़ो,
9 से 10 फिजिक्स पढ़ो, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा आपको। आपको मन करे तो 9 से 10 फिजिक्स पढ़ लेना, मन करे तो सुबह में 4 से 5 फिजिक्स पढ़ लेना, जब आपको अच्छा लगे पढ़ लेना। लेकिन हाँ, 1 घंटे आप फिजिक्स पर सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें नहीं होंगी। इसी तरीके से 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए निकालना है, 2 घंटे मैथ के लिए निकालना है। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी के लिए 1 ही घंटा पर्याप्त है, 1 घंटा बायोलॉजी के लिए। हिंदी इंग्लिश के लिए भी 1-1 घंटे आप निकाल लो। अगर इतना समय आपको निकालना है, अब सर कब निकालना है ये आप डिसाइड करना। जैसे मान लो अगर आपके स्कूल में कहते हैं गुरुजी आओ ही आओ, स्कूल में पढ़ा नहीं रहे, तो स्कूल में आप ये 2 घंटे स्कूल का निकाल के मैथ लगा लो, स्कूल में काम हो जाएगा सेल्फ स्टडी का, है ना। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते रहो। अगर उसके बाद आप आए रात में खाना खाने के बाद ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है आपकी, तो क्या करो, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो जो पढ़ाया गया आपको, 1 घंटे रात में फिर फिजिक्स पढ़ लो, फिर आराम से सो लो। एकदम 1-1 घंटे आपको पढ़ना है। इसी तरीके से बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी पढ़ लो, है ना। इसी तरीके से जब भी आपको समय मिले, मैं ये नहीं करूँगा कि एक 7-8 बजे से बैठो 12 बजे लगातार पढ़ते रहो, नहीं पढ़ पाओगे यार, आप यही गलती करते हो। आप दिमाग से पढ़ो थोड़ा सा, है ना, एक सिस्टम से पढ़ो, तब अच्छा हो पाएगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, है ना। आप 1-1 घंटे करके पढ़ो, जब आपको समय मिले तब 1 घंटे पढ़ लो, अपना रिवीजन कर लो, अपने नोट्स से रिवीजन करो। आपके पास अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो तो ये किताब जाएगा, और किताब रिवीजन के लिए ही बनाई गई है, रिवीजन का इजी नोट्स इसमें दिया है, तो इस किताब के जरिए पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल खुद का बनाना है और अपने अकॉर्डिंग 1-1 घंटे का समय निकाल लेना है। जब आपको समय मिलता है, भोर में मिलता है भोर में निकालो, रात को 12 बजे समय 12 बजे निकालो। ये मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों का समय देख सकता हूँ, नहीं देख सकता ना। आप लोग गलती यही करते हो कि दूसरे के अकॉर्डिंग समय बना लेते हो। वो कह दिया भैया सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ना है, लेकिन आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हो, 12-1 बजे पहले नींद नहीं आती तो 4 बजे उठने लगोगे, न तो 12 बजे पढ़ पाओगे, न 4 बजे पढ़ पाओगे। ये गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को चलना लेके, है ना, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी और बढ़िया तरीके से टाइम टेबल बनाओ और जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको नई वीडियो बना के दे दूंगा। जिस पे भी दिक्कत आ रही है उसकी प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को फिल्टर करूंगा और उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।